ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच के थर्ड पार्टी में क्या हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। क्वीन ऑफ वेंड्स एंड हैंगमैन। नेक्स्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली लगता है। ओहो, क्वीन ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ये क्यों आया भाई? एट ऑफ सोर्ड्स एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, सॉरी क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स से क्लैरिफाई हो गया। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। हैंगमैन, हैंगमैन, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड, टावर। एक और लूँ क्लैरिफिकेशन क्या? कोई वर्ड्स कह रहे हैं कि मैम ले लो रीडिंग, क्लियर रीडिंग चाहिए। कोई वर्ड्स कह रहे हैं कि ले लो। टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ वेंट्स। वाओ, टेन ऑफ कप्स। चलिए मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड देखिए। ये पता है, ये कार्ड मेरा एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है पता है? आपको लगेगा अरे ये तो थर्ड पार्टी की तारीफ़ें क्यों हो रही हैं, आप तुरंत स्किप करोगे। स्किप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। बट ये मत सोचना कि मैं थर्ड पार्टी की कोई तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एनर्जी में बता रही हूँ ना। तो पास्ट में उसने क्या कांड करें वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट में क्या करें, ऐसा बैंड लेके बैठी है कि मैं जो हूँ बस, मेरे समान कोई नहीं हो सकता। आपने मदारी वाले गेम देखे होंगे ना। मदारी आते हैं, वो मंकी को लेके आते हैं, फिर उससे गेम करते हैं। वो आप सबने देखे होंगे। कुछ मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप इस ये थर्ड पार्टी खुद मदारी बन के बैठ गई और वो मंकी की तरह से आपके पर्सन से एक्ट कराया कि भाई जैसा मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ, बस वैसा एक्ट करो। ऐसा थर्ड पार्टी नहीं किया, इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। आपके पर्सन किसी कीमत पे इसके वश में आने वाले नहीं थे, लेकिन इसने साम दाम दंड भेद करके घड़ियाली आंसू बहाने वाली तो एनर्जी नहीं लग रही, ये डोमिनेंट एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। इसने अपनी अदाएं दिखाई हैं, अपनी खूबसूरती और अपना स्टैंडर्ड दिखाया है कि मेरे पास इतना पैसा है। मैं मतलब शाही अंदाज वाला, भले ही इसके पास पैसा ना हो, लेकिन इसने अंदाज ऐसा दिखाया है कि भाई मैं तो लग्जरियस चीज़ें पसंद करता हूँ, ये हमेशा अच्छा खाना, अच्छा पहनना। एम्बिशंस ऐसे दिखाए हैं कि आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए थे कि एम्बिशंस हाई होंगे तभी तो वो इंसान अच्छा वर्क कर पाएगा। जिसके एम्बिशंस ही नहीं है, जो कह रहा है कि बस चलो कोई बात नहीं, बस ज़रूरी है कि सस्ते कपड़े भी पहने जा सकते हैं, तो सस्ते कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है और कुछ थोड़ा सा चीप चीज़ें लेने में कोई बुराई नहीं है। मैटर करता है कि आपने अपना मेहनत से जो कमाया पैसा वो कैसे उसको यूटिलाइज़ किया है। आपने गलत वे में यूटिलाइज़ किया है तो वो गड़बड़ है। लेकिन थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी थी कि भाई सारी चीज़ें ब्रांडेड लो, और आपके पर्सन इस बात से अट्रैक्ट हुए कि चीज़ें जब ब्रांडेड लेंगे तो माँ लक्ष्मी और की कृपा होती है। माँ लक्ष्मी
कि जो जैसी जिसकी साइकोलॉजी होगी ज़िंदगी वैसी ही होगी। बट हमेशा, अब मैं आपको बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, दोस्तों के साथ ऐसा नहीं होता है। हर किसी के साथ जो कर्म करेगा वो भुगतना तो पड़ता है। अगर इस इंटेंशन से करोगे कि भाई दूसरे का पैसा मेरे पास आई है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पैसे को लेने के लिए करती रही, तो एट लास्ट भुगतना पड़ता है। तो इसने अपना प्रभुत्व दिखाया, अपनी शाइन दिखाई, उससे आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए थे। और आप वहाँ उसी जगह आप क्या थे, आप सिंपल सोवर थे, सिंपल थे। आपको नहीं मेकअप करना है, आपको पार्टी वार्टीज में नहीं जाना है ज़्यादा, आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें नहीं। आपका काम अपने नॉर्मल चीज़ों से चल जाता था कि आप सोचते क्या महंगी चीज़ें खरीदना, अरे काम तो इनसे भी चल रहा है, कोई हार्मफुल तो चीज़ है नहीं, कोई अगर जो चीज़ हार्मफुल नहीं है और कम रेट में मिल रही है तो उसमें क्या बुराई है। क्यों दिखाना कि भाई मुझे मेरे पास करोड़ों की ही चीज़ है, इसे दिखाने से क्या फ़ायदा। आप इस कैटेगरी के थे, आप कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार वाले थे। तो आपकी पर्सन इसी वजह से सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। तो आपके पर्सन इसी वजह से, कहते हैं ना कि चकाचौंध में इंसान भ्रमित हो जाता है, तो आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए थे इसी वजह से। आप सिंपल हो रहे थे, आपने खुद को शो ऑफ करने की कोशिश नहीं की। बट इस थर्ड पार्टी देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कार्ड देखिए स्क्रीन पे आया और इसका फेस कितना ग्लो कर रहा है। ये जो लाइट पड़ी वो कहाँ पड़ी जाके फेस पे, क्यों? क्योंकि ये कंफर्मेशन दिया है कि थर्ड पार्टी ने बस अपनी ब्यूटी के दम पे इनको वश में किया था, अपने एम्बिशंस के दम पे इसको वश में किया। देखो मैं जो हूँ ना, मैं तो, और इसने ऐसा भी दिखाया था कि मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ बाई हुक एंड बाई क्रुक, चाहे जैसे मैं अपना काम निकलवा लेता हूँ। तो ये इसने अपनी स्किल दिखाई थी। तो आपके पर्सन ये अट्रैक्ट हुए कि हाँ ऐसे बंदे आज के ज़माने में, ऐसे ही बंदे कामयाब हैं जो अपना काम निकलवा लें। लेकिन आपके पर्सन ये नहीं समझे कि वो अपना काम निकलवा लें तो वो उसमें शिकार तुम्हें भी तो बनाया, यानी इनको भी तो बना लिया। ये बात ये नहीं समझ पाए, ये इस बात से अट्रैक्ट हुए कि हाँ अपना काम निकलवाने वाला बंदा ही सही होता है, वरना आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। तो ये इन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया और अट्रैक्ट हुए। और ये हुआ गया, माफ़ कीजिएगा मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं जिस वजह से हंस रही हूँ ना, मैं आप या आपके पर्सन पे नहीं हंस रही हूँ, बट आपके पर्सन पे थोड़ा सा हंस लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ज़्यादा अट्रैक्ट हो लो दिखावे पे अट्रैक्ट हो गए तो यही होगा, हैंगमैन बन के ही लटकाए जाओगे। तो आपके पर्सन हैंगमैन बना के लटकाए गए थे, यानी इस दशा में ला दिया आपके पर्सन को कि मुझे ऐसा लगता है कि शादी इसी वजह से हुई है। आपके पर्सन की इससे मैरिज हो गई थी, तो ये बस चकाचौंध में आ गए। हो सकता है उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो था वो काफ़ी मतलब शाही अंदाज वाला, सब चीज़ें ब्रांडेड और लग्जूरियस लाइफ वाला था। तो वो इन्हें लगा कि भाई एक हाई स्टैंडर्ड में अगर इन लॉज अगर हाई स्टैंडर्ड के होंगे तो ओहदा बनता है सोसाइटी में। वो सब दिखाने के लिए शादी कर बैठे, अब लटके रहो यहाँ पे। इस तरह से इन्होंने उसको चाहे कमिटमेंट दिया है, चाहे उससे शादी की, जो भी है, बुरी तरीके से फंसे, बहुत बुरी तरीके से फंसे। अब जब फंस गए तब क्या करें। लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में रहे हो, आप दूर से ही इनके लिए आप वो चीज़ें महसूस कर रहे थे, आप थर्ड पार्टी की दुष्टता को महसूस कर रहे थे, बट ये नहीं कर पा रहे थे कि आप स्पिरिचुअल थे क्या हो भी, आप स्पिरिचुअल हो, इसलिए थर्ड पार्टी की दुष्टता को, उसकी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ पा रहे थे, पिक कर पा रहे थे। बट ये नहीं कर पाए क्योंकि ये स्पिरिचुअल होने के बाद भी इतने डिवाइन से कनेक्ट नहीं थे जितने आप थे, और हो भी तो ये उसकी नेगेटिव एनर्जी को पिक नहीं कर पाए और आप पिक कर रहे थे। और इसी वजह से आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे या कर रहे हो। आपकी प्रेयर्स की वजह से इनको एक चांस दिया गया, डिवाइन ने एक मौका दिया गया कि ये जो हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये सब पैर बंधे हुए हैं, डिवाइन ने अपनी स्वॉर्ड से इनको खोला है इनको। क्या ज़बरदस्त, मतलब सीक्वेंस कार्ड्स का कभी कभी बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, हतप्रत रह जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि इन्होंने, जब आपने इनके लिए प्रेयर किया, आप जानते हो कि मेरा पर्सन गलत नहीं था बट उसको गुमराह कर दिया गया। बहुत बार होता है ऐसा, किसी एक के साथ नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा, अगर सही इंसान अगर गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो वो खुद नहीं चला, एनर्जीज ने उसको कैप्चर किया और चलाया। और हम समझते हैं कि ये इंसान ऐसा हो गया, ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, उसकी गलती नहीं होती, उससे एनर्जीज काम करती हैं। और लेकिन मेजोरिटी में ऐसा ही है कि लोग एनर्जी बेस पे काम ही नहीं करते हैं, बस 3D के बेस पे काम करते हैं, तो उसको उस एनर्जी से निकालने की कोशिश भी नहीं करते। इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि बहुत सारी न्यूज़ बैक टू बैक आ रही हैं कि
वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, तो ये क्या है? ये एनर्जीज गेम करा रही हैं। देखिए, एक वाइफ से उसके हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ करा दिया, ठीक है, अब उस वाइफ को तो सजा होनी हो, उसको सजा हुई, उसकी सोल तो फंस गई हमेशा के लिए, जन्मों के लिए। जो चला गया दुनिया से, उसकी सोल मुक्त नहीं होनी, वो रिवेंज में फंस गई। फैमिली मेंबर सारे फंस गए उस नेगेटिव एनर्जी में। और ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई। ये न्यूज़ जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में सुनी गई, जिन जिन सोल ने उसको दिल से सुना, उससे कनेक्ट हुए, हाय ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितने हाई लेवल पे नेगेटिव एनर्जी फैल गई। और डेविल्स को क्या करना है? यही तो करना है, एक कांड कर दो न्यूज़ फैलेगी। हर घर में टीवी है, हर घर में मोबाइल है, वही न्यूज, वही सारी नेगेटिव एनर्जी फैल रही है। तो आप लोग टीवी, आप दूसरे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को तो नहीं कर सकते हो, केवल उनको समझा सकते हो, मान जाए तो ठीक है, लेकिन आप तो कर सकते हो जो ये वीडियो सुन रहे हो। आप अपने घर में कोशिश करो, किसी को रोकना नहीं है, एक दो बार कहना है कि भैया ऐसी न्यूज़ मत देखो। हाँ, अगर न्यूज़ आ जाती है ऐसी, तो एक दो बार, मैं ये नहीं, मैं जानकारी को मना नहीं कर रही हूँ, आप जानो सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। बट जो हुआ है, किसी के साथ अनहैपनिंग हो गई, तो उनके लिए प्रेयर कर लो कि हे ईश्वर, इन्हें सन्मार्ग पे ले आओ, इनकी आत्मा की सदगति करो, ऐसे उनके लिए प्रेयर कर लो। और फिर उस न्यूज़ को गिव अप कर दो, बार बार मत देखो उस न्यूज़ को, प्रेयर करके छोड़ो। प्रेयर जरूर कर लो, न्यूज़ सुनी है तो प्रेयर, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी आई है, अब तक वो स्प्रेड हुआ है नहीं, वो अंधेरा फैला है। अंधेरा कायम रहे, सम्राट के लिए जो भी आता था पहले शक्तिमान, तो वो एनर्जी एक कांड होने से वो सब जगह एनर्जी फैल जाती है। और यहाँ पे बैक टू बैक ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो कितनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी फैली हुई है। लग रहा है कि किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी के साथ कुछ किया, लेकिन काम तो एनर्जीज करा रही हैं। वो जो डेविल्स आए हुए हैं, वो दिमाग को कैप्चर करके लोगों से काम करा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप टैरो समझते हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, आपको तो ये करना ही चाहिए, आपको तो ये एफर्ट डालनी चाहिए कि इस एनर्जी को, इस तरह की एनर्जी को स्प्रेड होने से रोकना चाहिए। जिसके साथ अनहैपनिंग हो जाए उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए आपको। डिवाइन से फोर्स नहीं करना है कि ईश्वर आप कृपा कर देंगे तो अच्छा होगा, इन आत्माओं को सन्मार्ग पे ले जाएं तो अच्छा हो, जो आत्माएं गई हैं उनको शांति मिले तो अच्छा होगा, ऐसे प्रेयर आप ज़रूर कर लें। आप ऐसे ही डिवोटी हो, आप कनेक्ट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कनेक्ट हुए हो इन बातों से। आपके डिवोशन की वजह से डिवाइन ने इनको एक मौका दिया। मैं इसी बात पे थी कि डिवाइन ने एक मौका दिया, वो आपके डिवोशन की वजह से। तो डिवोशन से चलते चलते डाउनलोड्स वहाँ तक पहुँच गए कि डिवाइन ये भी गाइड कर रहे थे कि आप लोगों को ये भी बोला जाए कि उन एनर्जीज़ को, वो जो न्यूज़ आ रही है, उनको स्प्रेड होने से कम उनको स्प्रेड करने के भागीदार आप तो ना बने। कोशिश करें आप उसको अपने घर तक रोक सकें, अपने घर में लोगों, अगर अपने घर के लोगों को समझा सके कि भाई ऐसी न्यूज़ मत देखो, एक बार देख लिया बस खत्म करो, बार बार मत देखो, समझा सके तो अच्छा है। नहीं समझा सकते उनको, तो कम से कम अपने लेवल पे तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ को आप स्प्रेड ना करें। ये डिवाइन का डाउनलोड था, डिवाइन यहाँ कहना चाहते थे तो उन्होंने कह दिया। और अब बात आपके डिवोशन की है, आप डिवोटी हैं तो आप ये कर सकते हैं। और साथ में आपके डिवोशन की वजह से डिवाइन ने एक मौका दिया, इनको हैंगमैन की एनर्जी से निकाला। और क्या किया है पता है आपको? ये देखो, हैंगमैन की एनर्जी से निकाल के किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ला दिया। ये देखिए कार्ड, देखिए ये हैंगमैन थर्ड पार्टी ने हैंग कर रखा था, डिवाइन ने चलाई स्वॉर्ड। ये आपकी भक्ति की वजह से चली है ये स्वॉर्ड चला के ये फंदे काटे और अपनी स्वॉर्ड पकड़ा दी इस पर्सन को, आपके पर्सन को, कि बेटा तू बंधने के लिए नहीं आया था, ले मेरी स्वॉर्ड और युद्ध कर ऐसी निगेटिव एनर्जी से। शुरू हो गए झगड़े, और ऐसे झगड़े अब मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये वैंड इस स्वॉर्ड के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। एक स्वॉर्ड जो चली ना, ये वैंड ढेर हो जाएगा, कई टुकड़ों में कट जाएगा। ऐसा आपके पर्सन को बना दिया गया, डिवाइन ने ऐसा बनाया। सारा जादू टोना, अट्रैक्शन, ब्रेन वॉशिंग, क्रोकोडाइल टीयर, सब ढेर, क्योंकि आपके पर्सन स्वॉर्ड लेके बैठ गया। अब इनके आगे इसका कोई लॉजिक, कोई जो वो होता है ना कि दुस्साहस, कि पता है कि हम फंस सकते हैं लेकिन उसके बाद भी कोई कांड कर दो, उसके बाद भी नुकसान पहुंचा दो किसी को, वो दुस्साहस अब इसकी दम नहीं है थर्ड पार्टी की करने की। क्योंकि इसके दुस्साहस को रोकने आपके पर्सन इस तरीके से इनको लॉजिक दे दिया गया, इस तरीके से इनको समझा दिया गया कि इसकी हर बात को काटने में ये सक्षम है। इसको मैं क्या कहूँ, आप समझ सकते हो कि वैंड और स्वॉर्ड से वैंड फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि स्वॉर्ड से वैंड कट जाएगा। ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती। इन प्रेजेंट आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। इस समय आप, अगर आपको
आपका ब्रेन तरह तरह के लॉजिक से थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहा है, थर्ड पार्टी को गलत कह रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि उन्हें उनके पास अब कई सारे वे हैं, कई सारे तरीके हैं, कई सारे ट्रिक्स हैं थर्ड पार्टी को गलत साबित करने की, थर्ड पार्टी को उसके गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करने की। आपके पर्सन के पास कई ट्रिक हैं थर्ड पार्टी को, मतलब क्या बोलूँ मैं कि कोई भी उसने एक्शन लिया नहीं कि ऐसा ऐसा रिएक्ट करना कि उठने लायक ना रहे, ऐसा ऐसा रिएक्शन देना। अगर वो इन पे तिल फेंक के मारेगी तो सीधे ये स्वॉर्ड चला देंगे उस पर। तिल भी फेंक के नहीं मार सकते तुम मुझे, तुमने मारा, तुम्हारे दिमाग में थॉट कैसे आएगी तुम मुझे कुछ मार सकते हो। वो तिल भी अगर इसने फेंका ना थर्ड पार्टी इनकी तरफ, तो तब भी ये सोचेंगे भले ही तुमने तिल फेंका, भले ही मुझे लगा नहीं वो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में थॉट कैसे आया कि तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सको। ऐसी मतलब खुंदस वाली एनर्जी बिल्कुल होनी चाहिए। डिवाइन जब गेम खेलते हैं ना तो बड़े बड़े असुर डेविल बैठे रह जाते हैं, बैठे क्या ढेर हो जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हैंगमैन बनाया था, डिवाइन ने दे दी अपनी स्वॉर्ड, अब लोग बैठ गए वो स्वॉर्ड लेके। किंग ऑफ डिवाइन ने अपनी ये स्वॉर्ड दी और वो लेके बैठ गए कि आओ बेटा मैं तुझे बताऊं, ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जितनी भी पार्टी मैं सुधारता हूँ। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और देखिए ये क्या कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं अपनी अपनी डिवाइन फेमिनिन को, ये आपको देख रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में आपको मैसेज करेंगे, आपका मैसेज पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये इन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा है आपने कभी इनसे पैसा नहीं चाहा, कभी पैसा नहीं मांगा, बस आपने थोड़ा सा अटेंशन चाहा, आपके प्रेम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपको एक मदरली नेचर, एक क्या कहूँ कि जो सिर्फ प्यार देना जानता है, जो सिर्फ मदद करना जानता है, जिसको कुछ और आता ही नहीं, कोई छल कपट जिसको आता ही नहीं, उस एनर्जी में ये आपको फील कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आपको अप्रिशिएट करते हुए नहीं थकेंगे। और यहाँ पे मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए वार्निंग भी है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र कीजिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी दी हुई हैं। बजरंग बाण की 3 चौपाई में जहाँ पे वैरही वर्ड आता है वहाँ वैरही की जगह आप थर्ड पार्टी का नाम डालिएगा, और दास उबारो जहाँ पे आता है वो दास की जगह अपने पर्सन का नाम डाल लीजिएगा। ऐसा करते हुए आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ आप एक माला कर सकते हो, यानी एक बार 3 चौपाइयाँ करोगे तो 1 काउंट करोगे, फिर 3 करोगे तब 2nd काउंट करोगे, फिर 3 करोगे तो 3 काउंट करोगे। ऐसे आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए, बैरई की जगह थर्ड पार्टी का नाम, दास की जगह अपने पर्सन का नाम करके वो 3 चौपाइयाँ कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में इन पे टोने टोट के ब्लैक मैजिक वगैरह इन पे होने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन पे टोने टोट के होने वाले हैं। और इनको ये बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ ही काट पाएंगी, बचा पाएंगी। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस समय इस रीडिंग के अकॉर्डिंग जिनको भी ये वीडियो मिला है वो 3 चौपाइयाँ करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने का मतलब, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना, आपको इतना अप्रिशिएट करना, आपकी डिविनिटी को पहचानना, आपके डिवोशन को पहचानना, आप कितनी प्योर सोल हो उसको पहचानना, ये किसी डेविल को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इनको सामने से, जिसको हम सामने से कंट्रोल ना कर सकें, फिर दुष्ट लोग उसको पीछे से वार करते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उसको षड्यंत्र में फंसाते हैं। तो जो पर्सन इस एनर्जी में होगा, किंग ऑफ सोर्ड्स होगा, जो स्वॉर्ड लेके बैठा होगा, उस सामने से तो उसको कोई नहीं परास्त कर सकता, बट षड्यंत्र करे जा सकते हैं। तो इनके खिलाफ षड्यंत्र होने वाले हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र होने वाले हैं, ताकि ये मतलब इन्हें ये किसी कुछ भी करने लायक ना रहें, कुछ बोलने ही लायक ना रहें। बहुत हैवी तंत्र मंत्र इन पे होने वाला है, वशीकरण, इनके सारे रास्ते ब्लॉक करें ताकि ये कुछ ना कर सकें। उस एनर्जी में भी ये फाइट करेंगे, उस एनर्जी में भी फाइट करेंगे। और ये फाइट क्यों कर पाएंगे, जब आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर रहे हो। अगर आप सनातन से हैं तो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए, बट आप किसी और रिलीजन से हैं तो अपने पर्सन को प्रोटेक्शन करने वाला और उनको हीलिंग देने वाले जो भी रिचुअल्स होते हैं आपके रिलीजन में, आप वो कीजिए। क्योंकि आपके पर्सन को निगेटिविटी कंट्रोल करने वाली है, बहुत बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने वाली है। तो आप जिस तरीके से अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो कीजिए। और नेगेटिव एनर्जी को, थर्ड पार्टी को जिस तरीके से आप डैमेज कर सकते हो, एनर्जी से बात कर रही हूँ मैं, फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, आप एनर्जी से काम कीजिए, जिस तरीके से डैमेज कर सकते हो वैसे कीजिए। सनातन से है तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ, और आप चाहें तो
मारक मंत्र भी दिए हैं, मारक मंत्र थर्ड पार्टी का नाम लेके भी कर सकते हैं, बट 3 चौपाइयाँ बहुत जरूरी हैं। साथ में एक मारक मंत्र भी करें और कवच भी दिया है उसमें, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठाठा स्वा डिस्क्रिप्शन में। वो तीनों चीज़ें इस समय बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटेक्शन यानी ढाल, और मारक मंत्र यानी तलवार, ये दोनों ज़रूरी हैं आपके पर्सन को बचाने के लिए, जो आप कीजिए, क्योंकि आपके डिवोशन की वजह से ही डिवाइन ने इन्हें स्वॉर्ड पकड़ाई थी, आपके डिवोशन की वजह से इन्हें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लाया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, कितना इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो डियर, बहुत कुछ हो रहा है। आपके पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आए हैं आपके डिवोशन की वजह से, लेकिन आप गिव अप करने लगे हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही आप ये सोचने लगे हो, वैसे ही आप के द्वारा दिया हुआ प्रोटेक्शन उनको मिलना बंद हो रहा है, और वो जो नेगेटिव एनर्जी उन पर वर्क कर रही थी, उनकी तरफ भेजी जा रही हैं, वो फिर सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख रही हैं। क्योंकि आप निराश हो रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा। एनर्जीज क्या कर रही है वो दिखता नहीं है तुरंत, लेकिन हो रहा होता है। तो ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपके डिवोशन की वजह से आए हैं। आगे आपका डिवोशन रहेगा तो ये इस एनर्जी से भी निकल जाएंगे, यहाँ भी फाइट करेंगे। देखो इस तरीके से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी ये फाइट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह इन पे करने वाले लोग हैं, इनको ये भगाएंगे, इनको मारेंगे। मारेंगे मतलब एनर्जी से इनको भगा देंगे, ये इन पे असर तो नहीं करेगा, सब कुछ खत्म करेंगे। ये हमेशा के लिए, जो भी पर्सन इनमें ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह करते हैं, ये पर्सन अब हमेशा के लिए जाने वाले हैं। इन पे जो ये होगा, जो भी होने वाला है इन पे, साइकिक अटैक, डैमनिक अटैक, स्पेल वगैरह, जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत हाई लेवल का हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लास्ट है। ये जो डेविल एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, थर्ड पार्टी जो भी हैं, ये अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं, पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। और इसके बाद इनके पास ताकत रहेगी नहीं, क्योंकि आप अपनी ताकत पहचानने वाले हो। आपकी ताकत मारक मंत्र है, जो मैंने अभी गाइडेंस दिया है कि डिस्क्रिप्शन में देखिए, कवच, मारक मंत्र और बजरंग बाण की 3 चौपाई कीजिए। वो डेफिनेटली आपको करना है। कितनी करना है, आप एक माला तो मिनिमम करनी है, मैक्सिमम जितनी कर सके। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ लंबी पड़ेंगी तो वो आप एक ही माला कीजिएगा। बाकी कवच और मारक मंत्र आप एक से ज़्यादा माला कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके पर्सन प्रोटेक्टेड रहेंगे। और आप जब इस तरीके से करेंगे, ये जो टावर मूवमेंट आया है, टावर किस में आया है, टावर इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी इस एनर्जी से निकल के फाइट करेंगे। फिर ये बैटल भी खत्म हो जाएगा, फिर ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। और ये युद्ध जो है वो हमेशा के लिए, थर्ड पार्टी और इनका युद्ध, फाइनल युद्ध चल रहा है। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, सॉन्ग क्या है, सॉरी, रामानंद सागर की रामायण में है, जब राम जी और रावण का युद्ध होने वाला था, तो वो एक सॉन्ग आता है, यही रात अंतिम यही रात भारी। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुनिएगा, कि बस वो जो रात होनी थी, वो फाइनल युद्ध होना था, इस रात पे निर्णय हो जाना था। उसको सुनिएगा। तो वो मैं क्यों कह रही हूँ आपको सुनने को, क्योंकि आपके साथ यही रात, मुझे वही सॉन्ग क्यों हुआ, आपको जब ये वीडियो मिला, जब भी आपको ये वीडियो मिला है, आप आज इसी पल बैठ जाइए, अपने पर्सन को डिस्क्रिप्शन मेरा ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें नोट कीजिए और तुरंत अभी करना शुरू कीजिए। क्योंकि मुझे सॉन्ग डाउनलोड हुआ है, यही रात अंतिम यही रात भारी। इसी रात अटैक होने वाला है, इसी रात जब आपको ये वीडियो मिला है, अभी इसी पल कीजिए आप। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, बहुत फोर्सफुल इंट्यूशन आया है मुझे, बहुत फोर्सफुली। अभी आपको करना है, और आप जैसे ही करना है, जीत आपकी ही होगी, आपके पर्सन बचेंगे। लेकिन तब जब आप कर रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे। जागने का मतलब नींद से वैसा जागना, फिजिकली जागना नहीं, आप अवेयर होंगे कि आपको जैसे ये वीडियो मिला, आप तुरंत अवेयर हो गए, आपने तुरंत एक्शन ले लिया कि नहीं मुझे तो करना ही है, ये मारक मंत्र, ये सब मुझे अभी अभी इसी पल करना है। आपको तुरंत कर लेना है, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले आपको तुरंत कर लेना है। किसी और रिलीजन से हैं तो तुरंत अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देना है। जब आप तुरंत कर रहे हो, तब देखिए, तब परिणाम आ रहा है कि आपके पर्सन आगे की उनकी जर्नी जो है वो डिवोशनल हो रही है, वो भक्ति के पाथ पे आ रहे हैं, आगे का उनका रास्ता क्लियर हो रहा है, थर्ड पार्टी के फंदे से निकल रहे हैं, वो चूज कर पा रहे हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कैसे जाना है, उन्हें सही राह पे चलना है, उन्हें भक्ति करनी है और दूरगामी परिणामों के बारे में उन्हें सोचना है। छड़े खुशियों के लिए वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, लेकिन उन्हें पता है, अब वो समझने लगे हैं कि छड़े खुशियाँ कुछ नहीं होती। वो छड़े खुशियों के लिए उधर गए थे, लेकिन सच्ची खुशियाँ जो लंबे समय तक रहती, वो आपके पास रहती, आपके साथ रहती। तो वो अपनी वो लंबे समय वाली खुशियाँ यानी आपको चूज़ करने के लिए आगे तभी बढ़ रहे हैं जब आप उन्हें इस समय प्रोटेक्ट कर रहे हो। डेफिनेटली वो इस एनर्जी में आएंगे, डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस समय आपका उनको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको वीडियो मिला है, इसी रात करिए, यही रात अंतिम यही रात भारी। इसी समय आपके
जिंदगी में देवासुर संग्राम हो रहा होगा। इसी समय आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके ट्रू लव पे डैमनिक अटैक हो रहा होगा। इसी रात को होगा वो, जब भी आपको ये वीडियो मिला है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक, देखिए आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी मैरिज होने वाली। इस लास्ट अटैक के बाद देखिए वो जो रही, यही रात अंतिम, यही रात बारी। तब क्या हुआ था, रावण का वध हुआ था, फिर राम जी सीता जी मिल गए थे, वो ट्विन मिल गए थे। तो ये अंतिम रात है लड़ाई की, इसको यूं ही ना गवा दें। कितना भी थके हो आप, सब साइड कीजिए, इसी पल कीजिए आप, क्योंकि यही रात आपने इस थर्ड पार्टी को, शूर्पणखा को आपने हरा दिया, मात दे दी, तो अगली सुबह आपके यूनियन की होगी। आपको ध्यान रखना है, आपका यूनियन अगली सुबह में होना है। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि एकदम से चीज़ें सब, और हो भी सकता है बहुतों के साथ ऐसा भी होगा कि हो सकता है कल आपके पास आपके पर्सन का मैसेज आ जाए। बहुतों के साथ होगा भी ऐसा, और बहुतों का शुरू हो जाएगा यूनियन। आप अपने पर्सन की बहुत प्यारी एनर्जी पिक करने लगोगे। कुछ दिन में उनका मैसेज कॉल आ जाए, विजिट हो जाए आपकी। किसी का इमिडिएटली हो सकता है मॉर्निंग में ही आपको कॉल मैसेज आ जाए। बहरहाल आज की रात जब भी आपको ये वीडियो मिला, जब मिला है आपको ये वीडियो, आज की रात अपने पर्सन को प्रोटेक्ट जरूर। आज की रात आप फाइट करें। मेघनाथ युद्ध कर रहा था तो उसकी पत्नी सुलोचना वो तब कर रही थी, आपको तब करना है। जब भी वीडियो मिला है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि आने वाली सुबह में आपका यूनियन है, इसलिए आपके लिए ये रात भारी पड़ेगी। आपके पर्सन के लिए आप इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें, इमीडिएटली अपने पर्सन आप शक्ति हो और अपने पर्सन के साथ खड़ी हो जाओ युद्ध में। शरीर से साथ नहीं खड़ी हो, आत्मा से तो साथ खड़ी जाओ इस युद्ध में। आपको अपने पर्सन को बचाना ही है, ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए आपको ये वीडियो टाइमली दे दिया गया है। आपका यूनियन है, अगली सुबह आपका यूनियन है, तो मेरी तो शुभकामनाएं है आपका सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चला जाए और भगवान की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।